मुजफ्फरगढ़ के इलाका अलीपुर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आते हैं, जहां पर निजी स्कूल की ऑनर की जानब से स्कूल में पढ़ाने वाली असाजा के साथ जो है इंतहाई घटिया हरकत करता था और उनके साथ कई ज्यादती की वीडियोस भी बनाता था। खूबसूरत और छोटे घरों की मजबूर लड़कियों को अपने घर पे और मुख्तलिफ जगहों पे उसके 2-3 अड्डे थे, वहाँ पे वो उनको बुलाता और बुलाने के बाद ख़वातीन को एतमाद में लेके उनके साथ जिनसी ज़्यादती करता। ये वहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार खान समझता था। अब ये सिलसिला 20 साल से चल रहा है। फिर उनको अपने शीशे में उतारता और उनको कहता कि मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को दिशार अलबानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ के इलाका अलीपुर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आते हैं, जहां पर निजी स्कूल की ऑनर की जानब से वहां पर स्कूल में पढ़ाने वाली असाजा के साथ जो है इंतहाई घटिया हरकत करता था और उनके साथ कई ज़्यादती की वीडियोस भी बनाता था और उन वीडियोस के ज़रिए उनको मुसलसल ब्लैकमेल करता था। ये किस तरह वारदात डालता था और इसकी असल हकीकत क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अमजद बुखारी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बुखारी साहब, मुझे बताइएगा कि ये तमाम तर मामला है क्या और ये निजी स्कूल का जो ऑनर है ये किस तरह वारदात डालता था और किस तरह ब्लैकमेल करता था? अच्छा, निजी स्कूल का ऑनर जो वहाँ पे अलीपुर के लोगों से बात हुई है, ये वहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार खान समझता था। उसके यानी 2 काम थे, एक तो वो एक स्कूल चलाता था, मिडिल स्कूल था, और दूसरा वो एक अखबार का नुमाइंदा भी था। अखबार की नुमाइंदगी के ज़ोर पे वो पुलिस को ब्लैकमेल करता, इंतज़ामिया को ब्लैकमेल करता और दूसरे लोगों को ब्लैकमेल करता। इवन वकला तक उसके नाम से डरते थे, खौफ खाते थे। अब होता ये है कि इसने कोई 20-25 साल पहले स्कूल खोला और उस स्कूल को रजिस्टर्ड करवाया। रजिस्टर करवाने के बाद वो वारदात ये करता कि छोटी बच्चियां जो हैं, जैसे मैट्रिक की है या इंटर करने के बाद ज़ाहिर से जो लड़कियां वो आगे पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में नौकरियां करती हैं, नौकरियां करके वो अपने अखराजात पूरे करते हैं। अब उसने टारगेट ये किया कि वो अमूमन ये करता कि खूबसूरत और छोटे घरों की मजबूर लड़कियों को करता, उनको 1500, 2000, 3000 रुपये सैलरी पे रखता। अब वो सैलरी पे आ जाती, फिर उनको अपने शीशे में उतारता और उनको कहता कि मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊँगा। अब सैलरी बढ़ाने के लिए उनको सबसे पहले अपने दफ्तर में, अपने घर पे और मुख्तलिफ जगहों पे उसके 2-3 अड्डे थे, वहाँ पे वो उनको बुलाता और बुलाने के बाद ख़वातीन को एतमाद में लेके उनके साथ जिनसी ज़्यादती करता। अब वो उनको एतमाद में लेके जिनसी ज़्यादती तो कर लेता था, उसके बाद वो ये करता कि उनकी वीडियोज़ भी बना लेता। जब वीडियो बन जाती तो उस खातून को वो ब्लैकमेल करता। ब्लैकमेलिंग के दौरान जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ की एक बड़ी वेल नोन फैमिली हैं। उन फैमिलीज़ की लड़कियाँ जो है वो बड़े गैरत के नाम पे कत्ल के भी वाक़यात वहाँ पे होते हैं। तो वो ज़ाहिर सी बात है, उसको अगर डर होता है किसी लड़की को कि मेरी वीडियो आ गई तो आगे क्या होगा, तो इस नाम पे वो उनको ब्लैकमेल करता और फिर अपने दोस्तों को, जैसे आला अफसरान हैं, आला हुकाम हैं, उनको वो लड़की पेश करता और उनसे अपने काम निकलवाता। और फिर ये होता कि 1000-2000 रुपया सैलरी बढ़ जाती, फिर ब्लैकमेल होती और उसके ये सिलसिला चलता रहता। अब ये सिलसिला 20 साल से चल रहा है। बहरहाल वो एक लड़की हिम्मत करती है तो फिर 3 लड़कियां और मैदान में आ जाती हैं और उन 4 की तरफ से इस वक्त तक 4 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से भी सख्ती से एक्शन लिया गया है। हुकूमत पंजाब इसको बड़ी सख्ती से देख रही है। 6 रुकनी कमेटी जो है ना वो बन गई है और उसको जो है ना फ़रार, फ़िलहाल तो इस वक्त तक तो वो फ़रार था, अभी तक वो नहीं। 4 लड़कियां सामने आई हैं, लेकिन आपके बकौल के बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इसकी जिनसी ज़्यादती का शिकार हुई हैं। ये तादाद अगर देखा जाए तो दर्जनों में है। यानी जो इस वक्त तक वीडियो सामने आई हैं वो वीडियोज़ हैं तकरीबन कोई 20 से 25 लड़कियों की वीडियोज़ आ गई हैं। जब 6 रुकनी कमेटी बनी है, वो लोग, उन लोगों ने उसके घर पे छापा मारा, उसके कमरे से कंप्यूटर से डेटा किया है, तो तकरीबन कोई काफ़ी बड़ी तादाद में वीडियोज़ उन्हें भी मिली हैं। जो बहुत अच्छा किया कि बर वक्त पुलिस ने छापा मार के वीडियोज़ तो कब्ज़े में ले लिया, वरना बाकी लड़कियों की भी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती थी। बताइए, निजी स्कूल का जो ऑनर है ये मतलब 20-25 साल से ये स्कूल चला रहा था? बिल्कुल 20-25 साल से स्कूल भी चला रहा था और उसके अलावा वो मसलसल 11 साल से
अली पुर का जो प्रेस क्लब है उसका सदर भी था। ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि वो सहाफ़ी के रूप में भी था, अब वो प्रेस क्लब का भी इस्तेमाल करता, उनको लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, इंतज़ामिया को ब्लैकमेल करने के लिए। इवन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटे घरों की लड़कियां थी जो अपने अखराजात पूरे करने के लिए प्राइवेट स्कूल में काम कर रही थी, उनको भी अपने उस दोस्त धमकी का निशाना बनाता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फिर किस तरह उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक तो वो फ़रार है, अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुआ है। पुलिस छापे भी मार रही है, बाकी चीज़ें भी कर रही है। तो अभी तक तो पंजाब हुकूमत बहुत सख्ती से इस मामले को देख रही है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी साहिबा ने भी बात की है कि पंजाब हुकूमत इसको देख रही है। DPO मुजफ्फरगढ़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने हाई लेवल की जो है ना कमेटी बनाई है और वो इस चीज़ को देख रही है। उन्होंने फ़िलहाल रिकॉर्ड कब्ज़े में ले लिया है, स्कूल को बंद कर दिया गया है और बाकी जो जिस अखबार के साथ वाबस्ता था उस अखबार ने इज़हार लातल्लुकी कर दिया। फिर वो एक मजहबी कम्युनिटी के साथ वाबस्ता भी था, उन्होंने भी उससे इज़हार लातल्लुकी और गहरे दुख का इजहार किया और फौरी उस भेड़िए के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में और अपने बयानात में लफ्ज़ भेड़िया इस्तेमाल किया कि उस भेड़िए के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। इवन उसके रिश्तेदार भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या उस इदारे को भी बंद किया जाएगा? फ़िलहाल तो अदारा बंद कर दिया गया है, लेकिन अदारे की इंतज़ामिया जो है उस इंतज़ामिया ने प्रिंसिपल की तरफ से कहा कि हमारा इस फ़र्ज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर 20 साल तक वो अदारे का कैसे इस्तेमाल करता रहा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। सीनियर सहाफ़ी अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में होने वाला जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जो इंसिडेंट है जिसके बारे में लोग बड़ा तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि एक निजी इदारे का जो ऑनर है, कहा जाता है कि उस्ताद जो है वो एक बाप का रूप होता है, लेकिन एक ऐसा बाप जो उस्ताद के रूप में बाप था, लेकिन उसने ऐसी जाहिलियत की कि वहाँ पर आने वाली तुलबा के साथ भी ज़्यादती की और उसके साथ साथ वहाँ पर स्कूल में पढ़ाने वाली जो टीचर्स थी उनके साथ भी वो जिनसी ज़्यादती करता रहा और उनको ब्लैकमेल करता रहा, उनकी वीडियो बनाकर जो है उनको मुसलसल टॉर्चर करता रहा। ये मामला है, अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुआ और इदारों से गुजारिश है कि उसको गिरफ़्तार किया जाए, कानून के कटघरे में लाया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या सामने ना आए। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अल्बानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।